हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष पाठशाला के अंतर्गत कि हथेली में कुछ योग होते हैं, जिसमें एक प्रेत योग होता है। आपकी कुंडली में भी होता है बहुत लोगों की, और यदि कुंडली सब व्यक्ति के पास ना हो तो हथेली में कैसे उसे हम पहचान सकते हैं, क्या उसके लिए मंत्र पढ़ना चाहिए, वो भी आप ज़रूर लिखिएगा। आज का पंचांग देख लेते हैं। 6 फरवरी सन 2022, दिन रविवार, माघ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि आज षष्ठी है, नक्षत्र रेवती, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। कई बार बहुत लोग ऊपरी हवा में फंस जाते हैं, प्रेत बाधा का शिकार हो जाते हैं, नाना भांति की यातनाएं उन्हें सहनी पड़ती हैं और किसी तरह से उनका उपाय नहीं हो पाता। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि वास्तव में व्यक्ति प्रेत रोग से ग्रसित है या कहीं मनोरोग, मानसिक रोग से तो पीड़ित नहीं है। आपकी हथेली है, हथेली में अगर मस्तिष्क रेखा, ये नीचे मस्तिष्क रेखा होती है, मस्तिष्क रेखा और आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा राहु के साथ वलय हों या बहुत वीक हों, यहाँ ये मस्तिष्क रेखा और ये चंद्रमा अगर किसी व्यक्ति के राहु के साथ मिश्रित हैं, यानी कि युतिबद्ध हैं, चाहे चंद्रमा युतिबद्ध हो या मस्तिष्क रेखा उसमें बिल्कुल उलझी हुई हो। कई बार कुछ लोगों की मस्तिष्क रेखा नीचे आकर के हुक की तरह मुड़ जाती है, राहु के साथ उसकी युति हो जाती है। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति किसी प्रेत रोग से पीड़ित नहीं है, वो केवल मानसिक रोगी है। मानसिक रोगी होने की वजह से कई बार उसकी झाड़ फूंक कराई जाती है, ओझाओं से, तांत्रिकों से उसे मिलवाया जाता है, लेकिन मानसिक रोग है, इसलिए कोई प्रेत बाधा तो उसको है नहीं। तो वो भले ही वहाँ जब उसकी कुछ लोग तो कुछ भाई छड़ी वड़ी का भी प्रयोग करते हैं या कुछ उसको बेचारे को हल्का फुल्का मार भी देते हैं, तो उस भय से वो भले ही कह दे कि हाँ मैं कोई प्रेत हूँ या उसके अंदर से जा रहा हूँ, लेकिन वो मानसिक रोगी ही होता है। 90% मानसिक रोग होते हैं जिन्हें हम प्रेत योग या प्रेत बाधित हम समझ लेते हैं। अब वो 10% कैसे होते हैं, आइए वो भी बता देता हूँ। अगर चंद्र और राहु बहुत ज़्यादा दूषित हों, चंद्र राहु के साथ साथ मंगल और राहु भी दूषित हों, या मंगल होते हैं अंगूठे से थोड़ा ऊपर, मंगल राहु दूषित हों या मंगल राहु विलय हों और चंद्र और वो विलय हों। कई बार किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा, मंगल और राहु भी एक साथ बैठे हो सकते हैं। ऐसी स्थिति यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका में है तो कहीं ना कहीं वो प्रेत रोग से ग्रसित हो सकता है। रात्रि में वो चौंक चौंक करके उठता है, उसके शरीर से अजीब व गरीब दुर्गंध आती है, वो व्यक्ति अपने खाने पीने की सुध बुध को भी भूलने लगता है, या मानो वो अजीब व गरीब सी बातें करने लगता हो। और उस व्यक्ति की जब आंखें कोई देखे तो वो अजीब तरीके से उसमें व्यवहार हमें देखने को मिलता हो। मानसिक रोगी होगा तो चाहे वो राम राम जपे, शाम शाम जपे, हनुमान जी का नाम ले, मंदिर जाए, वो मानसिक रोगी एक सा ही रहेगा। लेकिन अगर प्रेत बाधित व्यक्ति होगा तो वो मंदिर जाएगा तो डरेगा, चिल्लाएगा, उसके ऊपर कोई पानी का मंत्र पढ़ करके छींटा मारेगा तो वो व्यक्ति चिल्लाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रेत बाधित योग उसकी जन्म पत्रिका में या उसकी कुंडली में, हाथ की कुंडली में बना हुआ है। अब उसका उपाय क्या है, ये तो मैंने आपको बहुत हल्की सी 1-2 ही बातें बताई हैं। ऐसे व्यक्ति का उपाय बड़ी जिम्मेदारी से किया जाता है, ध्यान रखना। अक्सर हमारे पास भी ऐसे बहुत प्रेत रोगी व्यक्ति फ़ोन करते हैं, आते रहते हैं, उनके परिवार वाले, तो बहुत ही सुलझी हुई अवस्था के साथ उस व्यक्ति का इलाज किया जाना चाहिए। आप बहुत तेज मंत्रों का प्रयोग करेंगे तो वो व्यक्ति घबरा सकता है। आप कोई ऐसे तावीज़ हाथ पे बांधने की चीज़ों का प्रयोग करेंगे, वो नुकसान दे सकती हैं। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा शक्ति जो है वो मंत्र शक्ति है। धीरे धीरे उस व्यक्ति के नाम से कोई घर का व्यक्ति मंत्र पढ़े, पानी का छींटा देवे, मोर पंख से झाड़े,
या अगर उस व्यक्ति को स्वयं इतनी नॉलेज है कि भाई मेरे ऊपर कोई चीज़ आती है और चली जाती है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गायत्री मंत्र की शरण ले, या नरसिंह भगवान या हनुमान जी के विशेष प्रकार के जो सावर मंत्र होते हैं उनसे वो जुड़े, उसे मुक्ति अवश्य मिल सकती है। इसके अलावा उसकी जन्म पत्रिका या हाथ की रेखा, जैसे हमने आज बात की है कि हथेली से जाने कि प्रेत योग है या उसको मानसिक रोग है, सारी चीज़ें हथेली से जानी जा सकती हैं। और एक मंत्र होता है, आइए वो मंत्र भी आप लोग लिख लें, मैं मंत्र आपको लिखवा देता हूँ, आप लिखें ओम नमो काली कपाली दही दही स्वाहा। दोबारा लिखें ओम नमो काली कपाली दही दही स्वाहा। भगवती काली का ही ध्यान करते हुए, इंद्राक्षी माता का ध्यान करते हुए इस मंत्र को 108 बार पहले पढ़ें, फिर इसका हवन करें। अब स्वाहा इसमें लगा हुआ ही है, दही दही स्वाहा, तो अलग से स्वाहा लगाने की आवश्यकता नहीं है। 108 बार हवन कर लें और फिर जिसको भी ऐसी संभावना हो कि इस व्यक्ति के ऊपर प्रेत हवा है, तो यही मंत्र पढ़ते हुए उस व्यक्ति के ऊपर पानी का छींटा मारा जाए सुबह और शाम। ऐसा हम 11 दिन लगातार करें तो उसके ऊपर जो भी प्रेत बाधा चिपटी होती है ना, वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है, भय खा जाती है। एक चीज़ और बताऊं, अगर किसी के भवन में ऐसी दिक्कत हो, कई बार शरीर पे नहीं होती, भवन में होती है, व्यापार पे होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको अपना भवन किलवा लेना चाहिए। आपको अपने व्यापार का बंधन कीलन करवा लेना चाहिए चारों तरफ से, ताकि कोई ऐसी आसुरी शक्ति, आसुरी चीज़ उसमें प्रवेश न कर पाए। तो इस सब के लिए आप किसी मर्मज्ञ से, किसी विद्वान व्यक्ति से मिलें। देखो, ये अंधविश्वास की बात नहीं है, संसार में सब कुछ है। आप ये मत समझें कि संसार में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ये केवल मिथ है, केवल अंधविश्वास है। आप हर चीज़ को ऐसे नहीं कह सकते हैं। क्यों भाई? अब साइंस इतना डेवलप कर गई है, सारी चीज़ें पता है। अब तो इनकी पिक्चरें, भूतों की, प्रेतों की परछाइयाँ, पिक्चरें भी आप देख लेते हैं कैमरों में किस प्रकार से कैद हो जाती हैं, सब देख रहे हैं ना। साइंस से अगर हमें ना पता लगता, या अपनी जनरल नॉलेज से ना पता लगता कि सूर्य कभी छिपता ही नहीं है, तो हम यही समझ लेते कि हम तो भारत में रहते हैं, अब रात हो गई। लेकिन सूर्य कभी छिपते थोड़ी है। एक परिवर्तित रूप में जो चक्कर चल रहा है, उस हिसाब की गति को देखते हुए हमें सूर्य कहीं नज़र आते हैं, कहीं नहीं आते हैं। बहुत सारी बातें, प्रकृति के गर्भ में कितना खजाना छिपा है, कितनी बातें अभी जानना बाकी है कि साहब कई जन्म लग जाएं। इसलिए ऊपरी हवा, प्रेत, सारी चीज़ें होती हैं। तुलसीदास जी ने स्वयं भूत पिशाच नहीं निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना में, क्यों लिख दिया तो उसमें? भाई हमसे तो, आप सबसे तो वो बहुत विद्वान थे, मतलब कोई हमारी उनकी तुलना ही नहीं किसी की भी स्वामी जी के साथ, तो क्यों उन्होंने लिखा? तो ऐसा नहीं है, रामायण जी में भी जिक्र है, महाभारत में भी जिक्र है, और ऐसे बहुत हमारे वो हैं। तो पुराण हैं, देखो ना, गरुड़ पुराण देखिएगा, उसमें तो साक्षात प्रेत योनि और बहुत सारी बातें विस्तार रूप से बताई गई हैं। जिसके ऊपर जो चीज़ें गुजरती हैं जानता वही है, बाकी कई बार अन्य लोग उस व्यक्ति की बेचारे की मजाक बना लेते हैं। तो देखो, खैर मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए ये मंत्र आप एक बार प्रयोग में लाएं। गायत्री मंत्र वो व्यक्ति अधिक से अधिक पढ़े, और नहीं तो अपने हाथ की रेखाएं या अपना जन्मांक, अपनी जन्मपत्री किसी मर्मज्ञ को जरूर दिखाए। आइए, साथ को समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं भगवान बटुक भैरव जी से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योग वृंदि वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे।
भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं समस्तलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, बटुक भैरव जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, संस्थान में जिन जिन साधकों की जन्म पत्रिकाएं, वैदिक जन्म पत्रिकाएं हैं, रुद्राक्ष हैं या किसी के विशेष प्रकार के यंत्र हैं, वो हम जल्द से जल्द भेजने का प्रयास कर रहे हैं। और हाँ, 64 योगिनी रुद्राक्ष महालक्ष्मी का वास होता है, बहुत अच्छा होता है। एक रुद्राक्ष नहीं होता, 10-12 रुद्राक्षों को संयोजन करके ये बनाया जाता है 64 योगिनी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब नया संवत्सर में हम आगे जुड़ जाएंगे, चैत्र माह में प्रथम नवरात्र से। तो 64 योगिनी रुद्राक्ष इस बार जिन्होंने रुद्राक्ष ना पहने हों तो वो 64 योगिनी रुद्राक्ष भी जरूर धारण करने का प्रयास करें, बहुत अच्छा रहता है। बहुत लोग वहम महसूस करा देते हैं कि रुद्राक्ष इसको नहीं पहनना चाहिए, उसको नहीं पहनना चाहिए। भगवान शिव का प्रसाद है, रुद्राक्ष को कोई भी धारण कर सकता है, महिला, पुरुष, बच्चे, प्रौढ़, बुजुर्ग, कोई भी पहन सकते हैं। किसी तरह का इसमें साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई भय नहीं होता है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरुजी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था जिसमें आपने मुझे, मतलब मैंने सुना था, उसमें आपने हिरण्यहंस सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया, शक्ति से मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई और मतलब मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ। और अभी भी मतलब कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।